तो सबसे पहले जरा बजिंग स्टॉक में आज वो स्टॉक लेके आइए जो कि निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, निफ्टी से बाहर जा रहे हैं। रचना मैम, दो नाम बहुचर्चित हैं, जियो फाइनेंशियल और जोमेटो। पूरे वीकेंड इन पे चर्चा होती रही कि ये निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और बीपीसीएल और ब्रिटानिया निफ्टी से बाहर जा रहे हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जो निफ्टी का हिस्सा बनता है वो नहीं चलता है और जो बाहर जाता है वो बहुत खुश होता है। डीवी स्लैब, ट्रेंट, बीईएल, ये तीन नाम में से ट्रेंट और बीईएल निफ्टी का हिस्सा बने, वो नहीं चले और डीवी स्लैब बढ़िया चला। अब ब्रिटानिया और बीपीसीएल बाहर जा रहे हैं और जोमेटो और जियो अंदर आ रहे हैं। करना क्या चाहिए मैम इन चारों शेयरों में? और बीपीसीएल की जो बात है, दोनों में ही गिरावट है और सपोर्ट थोड़ा सा दूर है। जैसे बीपीसीएल में सपोर्ट इमर्जेस अराउंड 225, तो 225 के आसपास जब वो पहुंचेगा तब एक एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं सोचना चाहिए। सिमिलरली ब्रिटानिया में अगर एंट्री का सोचते हैं तो वो होना चाहिए करीब करीब 4400 के आसपास, तो मतलब यहाँ से 400-500 रुपीज लोअर। तो इन दोनों का तो इस हिसाब से ही सेटअप है। और जियो फाइनेंस एंड जोमेटो की जहां तक बात है, जियो फाइनेंस में हमने पहले भी अभी शो में ही बात करी, जब जब तक ये 200 के ऊपर है, ओवर लॉन्गर टर्म ऑफ टाइम दिस काउंटर शुड डू वेल, एंड 205 और 10 के आसपास एक एंट्री बनती है, जिसको नजर में रखना चाहिए। जहां तक जोमेटो की बात है, तो जोमेटो की फिलहाल बुरी हालत है काफी टाइम से, बट नेवरदलेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देखा जाए तो दिस काउंटर आल्सो शुड बी डूइंग वेरी वेल। एंड एक सपोर्ट जो यहाँ पे इमर्ज होता है, दैट कैन बी अराउंड लेवल ऑफ 170 and 80। तो इन दोनों पे आपको राय दी, रादर चारों पे आपको राय दी गई है, किस तरह की सिचुएशंस बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स के ऊपर भी आते हैं जहां पर खबरें या बज़ बनी हुई है। उसमें एक रेलटेल 288 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला और गिरते बाजार में एटलीस्ट कुछ संभला हुआ है शेयर। अच्छा मैम, रेलवे शेयर में ये तो मान सकते हैं कि हाँ, बहुत बड़ी बिकवाली के बाद अब और ज़्यादा डाउनसाइड या बहुत ज़्यादा डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी शायद कम दिख रही है, लेकिन ऑर्डर जहां आता है वहां रिएक्शन आता है, उसके बाद वो फिजल आउट हो जाता है। अब क्या किया जाए रेलटेल को? क्योंकि इस टाइम पे अगर आप फ्रेश एंट्री की बात करते हैं तो ये सब नामों में बहुत रिस्की है, और ऐसे छोटे छोटे गुड न्यूज बीच में आएंगे विच विल ओनली गिव यू अ रिलीफ रैली, उसमें आपको फॉलो थ्रू मिलने के चांसेस तब तक नहीं है जब तक ये काउंटर 350 के ऊपर नहीं जाता। अभी हम 307 पे बैठे हुए हैं, तो अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव करते हैं तो आपको फिर काफी ज्यादा पेन झेलने की तैयारी रखनी चाहिए। इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनता है वो करीब 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 यहाँ से 70-80 रुपीज लोअर बनता है, उससे पहले नहीं बनता। सो अराउंड द लेवल ऑफ अराउंड 230-240 के आसपास अगर एंट्री मिलती है, तब कहीं जाके आपको ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा जो फेवरेबल होगा, और चांसेस बनेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में आपका काउंटर आपके फेवर में चलने लग जाए। करंट टाइम्स पे अगर एंट्री करेंगे तो आने वाले टाइम में पेन के लिए रेडी रहने की जरूरत नहीं। एक नाम मैम केपीईएल, ये शेयर को देखिए, इसमें आज ऑर्डर भी आया है। वो 200 मेगावाट का 2.8 मेगावाट का एक विंड पावर प्रोजेक्ट शुरू किया भरूच में। स्टॉक गिरता है, 380-390 आता है, कम बैक करता है 415-416 पे आके थक जाता है। आप क्या राय रखते हो उस पर? ये काउंटर काफी कंसोलिडेट कर रहा है और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम से, फरवरी 2024 से, मतलब एक साल का टाइम हो गया, इसने कोई साइडवेज रेंज के अलावा मूवमेंट नहीं दिखाई है। अब अगर साइडवेज मार्केट को प्ले करना ही है तो बेस्ट इज टू प्ले फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द रेंज, जो आता है करीब करीब 330 पे। तो यहाँ से अगर 50-60 रुपये काउंटर डाउन जाता हुआ दिखाई दे आने वाले दिनों में, तो और तब वहां पे एंट्री करे समवेयर अराउंड 330 एंड 335, तो आपको एक चांस रहेगा कि और कुछ ना भी करे लेकिन अपर एंड ऑफ द रेंज तरफ भी अगर जाए तो भी 500 को क्रॉस कर सकता है। इसके अलावा एक और नाम जो है उसका कुछ और इम्पोर्टेंट शेयरों में जहां पर मैम खबरें चल रही हैं, एल्केम लैब, इसको देखिए। आज एक पहले जीएनए एक्सेल आया, जहां पे जीएनए एक्सेल केस में एक नया प्लांट इन्होंने शुरू किया है, एक नया करार किया है सब्सिडरी को लेकर जीएनए मोबिलिटी में, और इस ट्रिगर के बीच में शेयर 5% ऊपर है। वैसे भी बहुत टूटा हुआ शेयर है, करना क्या चाहिए इसमें? जीएनए एक्सेल में प्राइस काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब है, विच इज अराउंड 280। तो यहाँ से 30-35 रुपए अगर ये लोअर जाता हुआ दिखाई दे, विच इज अ प्रोबेबिलिटी की हो सकता है, 300 के आसपास भी अगर एंट्री मिलती है तो दैट वुड बी अ गुड एंट्री विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 250।
एंड वहां से अगर ये काउंटर टर्न करके मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे दिखा सकता है विद द टर्न इन और सपोर्ट इमर्जिंग इन द ओवरऑल मार्केट एज वेल, तो ये काउंटर आने वाले 12 मंथ्स के अंदर अंदर 400 को क्रॉस करके 450 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बार ये एल्केम लैब और लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर ने स्टेक बेचा है लेकिन उसके बावजूद शेयर चल रहा है, क्योंकि सामने एसबीआई फंड ने इसमें स्टेक खरीदा है, क्वांटरी 0.5% स्टेक ऑफलोड किया और 0.5% एसबीआई फंड ने लिया है। एटलीस्ट फार्मा के टेलविंड भी इसको मिली हुई है। एल्केम आप कैसे देख रहे हो मैम, क्या करेक्शन पूरा हो गया? आई डोंट थिंक सो, इसमें करेक्शन पूरा हो सकता था अगर ओवरऑल मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव होती तो, क्योंकि स्टॉक ने इंडिविजुअली देखा जाए तो काफी स्ट्रांगली करेक्ट करा है और करंट लेवल के आसपास एक प्राइस में सपोर्ट भी है। पर क्या करंट ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा? दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। तो 4500 का लेवल अगर ये तोड़ेगा तो 4200 100 की तरफ जाने के लिए निकल पड़ेगा। 4500 अगर होल्ड कर गया देन द सिचुएशन कैन इंप्रूव स्लोली एज द स्टॉक टर्न्स, पर करंट सिचुएशन ब्रॉड लेवल की देखते हुए 4500 का होल्ड करना मुश्किल है। एक नाम है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, अभी जिसकी बात हो भी रही थोड़ी पहले, टैरल, इसको आप कैसे देख रहे हो? आज वो सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ और शेयर में 8% का जंप भी देखने को मिला, अभी क्या किया जाए? देखिए, इस एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अलग बात है। 450 के ऊपर जब तक ये काउंटर रहेगा तब तक 500 480 500 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर आपको पोजिशनली अगर पोर्टफोलियो में होल्ड एंटर कराना है इस काउंटर को, देन आप शायद थोड़ा लोअर लेवल से एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर बनेगा एंड दैट लेवल कुड बी समवेयर बिटवीन 380 एंड 370। ओके, तो ये सब वो स्टॉक थे जहां खबरें थी, ट्रिगर था, इन खबरों और ट्रिगर के बीच में स्टॉक मूव कर रहे थे। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक को यही समेटेंगे।